अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स मजमूई तौर पे स्टार्ट हुआ था 64,684 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट अप्रॉक्सीमेटली 64,050 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 640 पॉइंट्स की गिरावट देखी इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 251 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 255 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन 335 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया, अप बाय 20% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद फुल ऑफ सरप्राइज। इस पूरे सेशन के अंदर अगर आप देखें, बल्कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस को भी अगर रिकॉल करें तो हमने नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर और नेगेटिव उसके अंदर ही देखा इंडेक्स पॉइंट्स के अंदर। ये किस तरह की सप्लाई पैटर्न है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट द काइंड ऑफ पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व इन दीज डेज वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चूंकि इंडेक्स लेवल में हम बहुत ऊपर की सतह पे खड़े हुए हैं तो यहाँ रिटेलर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करना नहीं चाहते। देयरफॉर वो डे ऑन डे पोजीशंस अपनी कैरी नहीं करते, और वो हम डे ऑन डे बेसिस पे इंट्राडे पे हम देखते हैं कि एक सप्लाई चंक क्लोजिंग पे आखिरी के 1 घंटे में या आधे घंटे में रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई का जोन आ जाता है और हम नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं। विज़ अगर हम हालात या कुछ चीदा खबरों की तरफ जहन दौड़ाएं तो मार्केट के अंदर एज सच कोई बहुत नेगेटिव या पैनिक ओरिएंटेड खबर नहीं है। हाँ, अगर इफ एंड बट्स कुछ इलेक्शन की साइड पे नेगेटिव हो जाएं तो एक अलग बात है। अभी सारा का सारा खदोखाल इलेक्शन की तरफ है। ऑल आइज, ऑल अटेंशन टूवर्ड्स इलेक्शन कि क्या 8 फरवरी को स्मूथली इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। अगर होने जा रहे हैं तो आजकल हमें अपने मोहल्लों में और आसपास भी नजर आ रहा है कि कुछ हद तक मीडिया कैंपेनिंग और बाकी चीज़ों के अंदर उम्मीदवारों की कैंपेनिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। कल फॉर्मली लास्ट डे, कल के बाद से परसों से टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर आई थिंक फॉर्मली चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कुछ जल्द से जुलूस और ये थोड़ा कैंपेनिंग वाली साइड को एग्रावेट होते हुए। हाउएवर फॉर अ टाइम बीइंग इलेक्शन इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। उसका अगर जितना स्मूथनेस के साथ होगा उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और मुस्तहकम लेवल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अ पार्ट ऑफ दिस साथ ही साथ 11 तारीख को IMF के वफ्द की भी मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान ज़ेर बहस है, और उसमें हमारा $700 मिलियन की जो लास्ट ट्रांच है SBA के एग्रीमेंट के तहत वो हमारा ट्रांच अप्रूवल होने जा रहा है, और उम्मीद है कि वो बहुत अमाइकेबली जस्ट फॉर्मल अप्रूवल है तो वो यस हो जाएगा क्योंकि रिव्यू तो पहले हो चुका है। तो आई बिलीव कि वो हो जाता है तो वो भी एक आइसिंग ऑन द केक होगा मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए। विज मंथ एंड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का निकात शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अंदाज़ा है कि एंड ऑफ द जनवरी पे ही मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल होगी, और उसमें अभी तक तो कंसेंसस यही डेवलप हो रहा है कि अनचेंज होगा। हाउएवर देयर कुड बी अ लिटिल स्मॉल कट दैट कुड बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द इंडस्ट्रीज, और वो अगेन पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा ओवरऑल हमारे लेवरेज स्टॉक्स के लिए भी और मार्केट के लिए भी। सो प्राइम जो इस वक्त अटेंशन का मरकज़ है वो इन्वेस्टर्स के लिए इलेक्शन है, पॉलिटिकल मैदान है, पॉलिटिकल क्लाइमेट है, किस तरफ चीज़ें एडजस्ट होती हैं, क्या होने जा रहा है। गॉड फॉरबिड ऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंटैक्ट रहे इंशाल्लाह, तो चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जहाँ पे कुछ है मिसमैनेज होती हैं चीज़ें तो वो फिर अल्लाह ना करे वो फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट नजर आएगा नेगेटिव साइड पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। फॉर अ टाइम बीइंग वी होप फॉर अ पॉजिटिव वाइब्स, और हम देखते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें स्मूथ जा रही हैं तो फिर इन्वेस्टर को कोई ख्वामख्वाह की टेंशन की या किसी किस्म के कोई पैनिक सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त यही एक कंसर्न है कि जाएं घर पे, शाम के वक्त में कोई खबर आ जाए या कोई डिसीजन आ जाए या कोई अफरा तफरी हो जाए, तो उस चीज़ों से बचने के लिए एक हमें देखते हैं कि आखिर में थोड़ा सा इंट्राडे सेल ऑफ नज़र आना शुरू हो जाता है। हमें एहतियात से काम ज़रूरी है। मैं अपने सेल्स एडवाइस यही करूँगा कि
कि फॉर अ टाइम बीइंग हमें उन सेक्टर्स पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए जो अभी बिल्कुल नहीं चले। आगे चल के मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम नज़दीक आएगा तो लेवरेज स्टॉक्स लाइक सीमेंट एंड स्टील पे फोकस करना चाहिए जो बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं आए, और इंशाल्लाह इस बार रिजल्ट्स भी थोड़े बेहतर होंगे, तो रिजल्ट की सीजन को भी लाइमलाइट में रखते हुए हमें सीमेंट और स्टील में थोड़ी सी पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ईएनपी तो नेचुरली एसओईज स्टेट ओन एंटरप्राइज जितनी भी एक्टिविटीज़ में है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसको पुटअप कर रही है चीज़ों को, तो आई थिंक वो तमाम रिलेटेड विद द रिफॉर्म्स लाइक पीआईए, के इलेक्ट्रिक, पीपीएल, ओजीडीसी, रिलेटेड विद द सर्कुलर डेट, एसएनजीपीएस, वो तमाम में तो स्टोरीज अपनी जगह मेंटेन रहेंगी और वो स्टोरीज के अंदर रहेंगे। उनमें जैसे जैसे आपको बॉटम पे चीज़ें मिलती नहीं आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और वो आपको कमिंग शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग के पाकिस्तान स्ट्रैटेजी 2024 के नाम से फाउंडेशन सिक्योरिटीज ने पब्लिश की है, तो वो रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपके सामने लिंक भी आ रहा होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज फीडबैक में अपने क्वेश्चंस भी रेज करें, और इट्स अ वेरी थॉरो वर्क जो उसको हमने पूरा स्ट्रैटेजी में कवर किया है। सो आई होप इट्स फ्रूटफुल लर्निंग फॉर beginners and for the existing investor too. So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.